हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विकास लाइफ केयर के बारे में। क्या करना चाहिए अब स्टॉक में। स्टॉक तो कोई भी रिस्पांस निकाल नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आज आप इन्वेस्टिंग भी सीख जाएंगे, किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बारे में, क्या ट्रेड हुआ है, उसके बाद आगे की बातें यहाँ पे करेंगे। 1 करोड़ 16 लाख शेयर आज ट्रेड हुआ है। उसमें से 51 लाख शेयर डिलीवरी में उठाया गया है। 630 शेयर एमओ में सेल साइड से लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से निवेशक के साथ खेल रहे हैं लोग। यहाँ पे जो शार्प इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अप एंड डाउन में ही यहाँ पे प्रॉफिट्स अपना निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आप समझ जाओगे किस प्रकार से शेयर यहाँ पे 3 रुपया 25 पैसा, फिर 3 रुपया 35 पैसा, इस बीच में प्रॉफिट्स बुकिंग। लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है। बड़े इन्वेस्टर्स भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। बस ऐसे ट्रेड यहाँ पे स्टॉक करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में तेज़ी कब आएगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक में निवेश तो सही करते हैं, लेकिन वो सही से प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए तुरंत बहुत सारा प्रॉफिट। देखिए, अभी स्टॉक जो है दोस्तों 3 रुपया 90 पैसा के पास ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया भी होगा, लेकिन जैसे स्टॉक यहाँ पे 20% का प्रॉफिट निकाल कर दिया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बहुतों ने नहीं किया होगा। जो नहीं किया होगा वो अभी फंसा हुआ है। अगर 10% का लॉस में होगा, वो नहीं निकलना चाहेगा कि मैं क्यों निकलूँ 10% का लॉस में। तो दोस्तों, ये सब जो निवेशक होते हैं सही समय में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, इसलिए भी फंस जाते हैं। तो देखिए, ऐसे स्टॉक जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंसने के चांस होता है, ऐसे स्टॉक जो कभी भी भाग सकता है, ऐसे स्टॉक जो कभी भी लॉस निकाल कर दे सकता है, वैसे स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये सब स्टॉक एक बार में 100% का भी प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। इसलिए पेशेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखने होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो निवेशक है ना, इन्वेस्ट करने वाले, इन्वेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आप समझो कि आप गलती कहाँ करते हो। पहली बात, ये एक पैन स्टॉक है। आपने इन्वेस्ट करा तो क्या सोचा था कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा, राइट। आपने ऐसा ही सोचा होगा, है ना। तो आपने टाइम भी तो दिया होगा ना कि कब तक होगा, कब तक होगा। तो आपने अगर टाइम नहीं दिया तो आप यहाँ पे फेल हो गए। तो इस प्रकार से आपका 1 लाख लगाना यहाँ पे आप समझ लो कि बेकार हो गया। अगर आप कहीं और लगाए रहते तो अच्छा प्रॉफिट भी हुआ रहता, हो सकता है 2 लाख भी हो गया रहता। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे पैसा कितना निवेश करना है। अगर हम पूरा अमाउंट का, पूरा बैंक का पूरा अमाउंट लगा देंगे तो हम फंसेंगे ही। अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं पैनी स्टॉक में निवेश करता हूँ और वहाँ से अच्छे प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। मेरे पास 2 तरह के डिमेट अकाउंट है। पहला है दोस्तों कि पैनी स्टॉक में निवेश करना है और प्रॉफिट लेके निकलना है। दूसरा है कि पैनी स्टॉक में निवेश कर दें और छोड़ दिए, जब होगा तब देखा जाएगा, जब इमरजेंसी पड़ेगा तब पैसे निकालेंगे, नहीं तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी एक पैन स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख निवेश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा निवेश कर दूंगा तो मेरा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं क्या करूंगा, 1-1 लाख करके 10 कंपनी में निवेश कर दूंगा। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 1-1 हज़ार करके 10 कंपनी में निवेश कर दो और भूल जाओ। अभी देखो, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे। क्या आप एक ही कंपनी से करोड़पति बनना चाहते हो? अगर ऐसा है तो आप इन्वेस्ट करके पूरा, भाई समझ लो कि फिर कि कब आएगा पता नहीं है, वेट करो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 कंपनी चूज कर लेते हो और 10 कंपनी में हज़ार हज़ार शेयर भी लेके होल्ड कर देते हो, तो आप समझो। मैं अभी छोटा सा एक स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ। पहली कंपनी IRFC। IRFC में अगर आप निवेश कर देते हो 1,000 शेयर, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ भाई साहब? अभी का प्राइस है लगभग 33 रुपये का। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे 30,000 में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो 1,000 शेयर आपने इन्वेस्ट करा और IRFC का जो कैपेसिटी है दोस्तों, आने वाला समय में ये शेयर आपको 300 का भी लेवल दिखा सकता है। अब कोई कहेगा कि भाई कितना साल में, तो भाई साहब कम से कम 5 साल तो होल्ड करने पड़ेंगे ना। तो 5 साल में 300 का जाएगा भाई साहब, तो आपके पास यहाँ पर 1,000 का शेयर है और साथ में डिविडेंड भी मिलेगा। इसका फेस वैल्यू भी अगर आप चेक करके निवेश करोगे तो 10 है, तो हो सकता है कि बोनस भी देते। अगर बोनस दे देता है 1 पे 10 शेयर, तो हो जाएगा आपके पास 10,000 शेयर। अब सोचो भाई साहब, 30,000 ही निवेश किए हो, 10,000 हो भी जाएगा और इस प्रकार से बोनस देगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर आप आने वाला समय में होल्ड करते हो 5 साल, तो इस प्रकार से शेयर का प्राइस फिर से तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 10,000 शेयर हो गया और
अगर इस प्रकार से इसमें भी हम यहाँ पर बोनस करते हैं तो इसका प्राइस भी घट जाएगा और ये 30 के लेवल पे आ जाएगा उसी प्रकार से। तो फिर भी आपका जो सेटलमेंट होगा वो तो उसी टाइम के लिए होगा, लेकिन फिर अगर आप इसे ज़्यादा होल्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि मैंने 1 लाख में कैसे निवेश किया। 1000 शेयर अच्छे शेयर में निवेश किया, फिर 1000 शेयर अच्छे में करूँगा, 1000 ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से अगर हम उस होल्डिंग्स को 10 साल दे देते हैं तो मुझे उसमें से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखने वाले निवेशक को होगा। और विकास लाइफ केयर हो गया जो ज़्यादा यहाँ पे रिस्की है, तो इसमें भी हम उतना ही पैसा निवेश करेंगे जितना कि लॉस हमारा हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पहला रखो कि उसमें बाइंग सेलिंग करते रहो, और बाइंग सेलिंग भी उतना ही करना है जितना कि आप फंस जाओ तो कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, एक डिमेट में पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे निवेशक हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो 10,000 लेकर आया हूँ, क्या क्या करूँ, दोस्तों देखो, कुछ न कुछ करने के लिए तो कुछ बड़ा चाहिए ही ना। तो अगर हम छोटा अमाउंट लेकर आएंगे तो मुझे समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो 10,000 रुपये लेकर अगर हम आते हैं तो 10,000 भाई साहब पूरा पैसा निवेश ना करो। अगर आपको इंट्राडे आता है तो 5,000 से इंट्राडे सीखो, इंट्राडे करते करते बिग प्रॉफिट बनाओ, धीरे धीरे ही कुछ होगा ना, है कि नहीं? तो 10,000 लगाए हो तो 10,000 में आप लाए हो तो 5,000 इन्वेस्ट कर दो ऐसे स्टॉक में जिसमें कि पोटेंशियल थोड़ा अच्छा है। वैसे 5,000 में कुछ बेनिफिट तो नहीं होगा क्योंकि 5,000 कितना दूर जा सकता है। ठीक है, वैसे ये सब स्टॉक अगर भागेगा तो 5,000 को दोस्तों 5 लाख भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए जो आपको काफ़ी अच्छा बिग प्रॉफिट निकाल कर दे। तो कम अमाउंट है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट ज़्यादा करना पड़ता है। वैसे इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करो, अच्छे प्रॉफिट लेकर जाओगे। और 10,000 भी है तो पूरा पैसा एक स्टॉक में ना लगाओ, कम से कम 2 स्टॉक के साथ ट्रेड तो करोगे तो अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे कर रखे हो तो अच्छी बात है, होल्ड बनाए रखो विकास लाइफ केयर में। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई प्राइस पे है या हाई अमाउंट आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है। तो दोस्तों अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भी यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। अब इतनी सारी बात मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। आप अगर समझ गए होंगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, और नहीं तो मैं समझूंगा कि आप समझ नहीं पाए हैं। और देखिए 3 रुपया 25 पैसा का करेंट प्राइस है शेयर का, सपोर्ट तो है, हर जगह सपोर्ट ही है स्टॉक का। 3 रुपया 25 पैसा अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो समझ लो स्टॉक फिर से यहाँ पर आएगा और फिर से एक अच्छी खरीदारी होगी। तो जो भी यहाँ पे खरीद रहा है पेशेंस बनाए रखो, ज़्यादा अमाउंट निवेश ना करो। स्टॉक में तेजी तभी आएगा जब कंपनी अब रिजल्ट अच्छा निकाल कर देगी, और कंपनी की QIP पेंडिंग में है, राइट इशू पेंडिंग में है, इन्वेस्टमेंट पेंडिंग में है। तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। QIP में कंपनी 50 करोड़ फंड रेज करेगी, राइट इशू में 50 करोड़ फंड रेज करेगी, FCCB के थ्रू भी कंपनी 100 करोड़ फंड रेज करेगी, 200 करोड़ हो गया, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेगी कोहिनूर फूड में। तो इतने सारे काम यहाँ पे पेंडिंग में, जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पे आपको वेट करने पड़ सकते हैं। कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर्स आप देखो, इसमें माइनस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी निकाल कर दिया। तो अब इस बार का रिपोर्ट्स अगर सही निकल कर आता है, रिजल्ट अच्छा आते हैं तो एक पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पे। जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो स्टॉक को ज़्यादा खरीदेंगे, होल्ड करेंगे। अगर कोई निवेशक रिटेल कैटेगरी का है, अगर वो सोचता है कि हम इसमें फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं, तो दोस्तों आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ना करो, आप उतना ही निवेश करो जितना आपके लिए कम है। अगर आप 1 लाख रुपए लेकर आए हुए हैं सिर्फ पैन स्टॉक में निवेश करने के लिए तो 10,000 से ज़्यादा निवेश ना करो। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी नो, आप उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, थैंक यू। चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, यहाँ तक बने रखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।